हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मैथ साइंस की कट ऑफ के बारे में। जो अपना थर्ड ग्रेड का पेपर लगा था, इसमें मैथ वाला पोर्शन था, उस पोर्शन की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। इसका पेपर जो मैंने देखा था वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का था और उसमें साइंस और मैथ काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की थी। उसको हम सेकंड ग्रेड से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में मैथ और साइंस का लेवल काफ़ी हाई था। और हम जानते हैं कि मैथ और साइंस की जो कट ऑफ है, अगर सेकंड ग्रेड की देखें तो कभी 40% से मतलब 1-2% ज़्यादा ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। 41%, 42%। तो अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इस थर्ड ग्रेड में सब्जेक्ट उसी मतलब हालत की है, वही हाल है सब्जेक्ट का। इसमें भी 40% से ज़्यादा मतलब बच्चों के क्वेश्चंस सही नहीं हो रहे। और ऐसा मैं अब बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जब पेपर लगा था ना, तो मैंने पूछा था कईयों से। तो उस टाइम तो क्या था कि कोई 120 प्लस, कोई 125 प्लस क्वेश्चंस करके आ रहे थे। तो उससे कोई आइडिया नहीं लगता कट ऑफ का। उस टाइम जो आइडिया लगा रहे थे, मैंने कोचिंग वाले भी देखे थे, यूट्यूब वाले भी देखे थे, उस टाइम कट ऑफ का आइडिया लग रहा था 100 प्लस, यानी 100 प्लस जिसके नंबर हैं उसका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चंस, सॉरी नंबर नहीं, क्वेश्चंस जिसके हैं उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन आंसर की कोचिंग वालों ने जब जारी की थी तो उसका थोड़ा अनुमान और भी डाउन आ गया, मतलब 100 से नीचे आ गया। अब जब ऑफिशियल आंसर की आई है इसकी, तो ऑफिशियल आंसर की ने और भी कुछ क्वेश्चंस डिलीट करने की संभावना बढ़ा दी है। और जो क्वेश्चंस जिनके गलत हो रहे थे वो सही हो गए, कुछ एक के कुछ क्वेश्चंस सही थे वो गलत भी हुए। ऐसा इस पेपर का लेवल था। जीके इसमें इजी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो राजस्थानी लैंग्वेज में थे और जो थोड़े घुमा फिरा के दिए थे, वो क्वेश्चंस तो ना तो कोचिंग वालों से हुए और ना स्टूडेंट से हुए। उसका तो आंसर जो बोर्ड ने लगाया था वही अब मैन हुआ है। तो ऐसा इसका लेवल था। और अब स्टूडेंट ने इसमें गलती कहाँ थी वो भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट ने शुरू से जब तैयारी की थी तो जीके वाला जो पार्ट होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अब जीके के साथ क्या हुआ है कि जो क्वेश्चंस थे ना, इजी वाले क्वेश्चंस थे, वो शुरू में आ गए थे और बाद में थोड़ा मॉडरेट होता गया कोई ये पेपर। तो किसी का पेन रुका ही नहीं, चलता गया। उस वक्त तो सबको लग रहा था कि मेरा भी सही है, मेरा भी सही है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई थी ना, फाइनल नहीं मतलब ऑफिशियल आंसर की, फाइनल तो अब आएगी डिलीट होके कुछ क्वेश्चंस, तो उस आंसर की ने इसका और भी जो माजरा है वो साफ कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें, क्योंकि मैंने पहले कट ऑफ इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इसमें अभी स्टेबलाइजेशन होने में काफ़ी टाइम है। अभी जो कोचिंग वाले 100 प्लस बता रहे थे वो और भी डाउन आ चुके हैं। और मैं इसकी कट ऑफ जो बता रहा हूँ मेरे आइडिया के हिसाब से, ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं कोई रियल कट ऑफ नहीं बता रहा। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है वो तो या तो कम बच सकती है या ज़्यादा ही बच सकती है, क्योंकि मैं मेरा आइडिया बता रहा हूँ। आप लोगों का हो सकता है आइडिया कोई और हो, लेकिन मैं मेरे आइडिया के हिसाब से जो बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस के आधार पर बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बेस इसका जो बता रहा हूँ वो यूट्यूब का जो पोल है वो है, और कुछ हमारे नियर बाई स्टूडेंट हैं उनसे हमने पूछ के ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। तो अब मैं अगर बात करूँ साइंस मैथ की जो कट ऑफ है लेवल 2 वाली, उसमें अगर जनरल स्टूडेंट की बात करूँ मैं, तो जनरल स्टूडेंट के अगर क्वेश्चंस 90 से 92 के बीच में आ रहे हैं ना, 90 क्वेश्चन से 92 के बीच में अगर किसी के काट पीट के नेगेटिव बैठ रहे हैं तो उसका श्योर सिलेक्शन है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बता भी दिया था पेपर का लेवल कैसा है। इसमें जो स्टूडेंट 125 प्लस करके आ रहा था उसके काट पीट के 84 बैठ रहे हैं, किसी के 85 बैठ रहे हैं, 90, किसी के मतलब 95 से ज़्यादा इक्के दुक्के के बैठ रहे हैं, 1% मान लो उनको, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 90 से 92 के बीच में रहने वाली है। वहीं अगर ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की 1-2 क्वेश्चंस इसमें कम कर लीजिए। तो 1-2 क्वेश्चंस कम करने के बाद में मैं इसका जो रेंज है वो बता रहा हूँ, 85 से 89 के बीच में इसकी जो रेंज है वो रहने वाली है। यानी कि 85 से 89 के बीच में जिसके क्वेश्चन सही हैं उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है। और इसमें जो EWS वाला है उसमें अगर 85 से 88 के बीच में अगर किसी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसका हो जाएगा। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन अगर हम कम करते जाएँ
तो MBC की भी निकाल के देख लेते हैं। 83 से 85 के बीच में जिसके क्वेश्चंस हैं इसकी कट ऑफ रहने वाली है। SC की 77 से 80 के बीच में रहने वाली है और ST की 75 से 78 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और साइंस मैथ का हाल यही है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। कईयों का जो पेन था वो रुका ही नहीं था, नेगेटिव ज़्यादा गए हैं स्टूडेंट के। और इसमें जो साइकोलॉजी है उसमें ज़्यादा नेगेटिव गए हैं, टीचिंग मेथड में ज़्यादा नेगेटिव गए हैं, और सब्जेक्ट की तो कहना ही मत, सब्जेक्ट तो एक्सट्रीम लेवल की आई थी इसमें। जीके में थोड़ा सा चांस था, जीके में 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के उसमें चांस था सही होने के, तो हुए भी थे। और जीके तो सब ने किया था, ठीक है। तो ये था पेपर का हाल और ये है कट ऑफ। अगर किसी स्टूडेंट के इस कट ऑफ से नीचे नंबर आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। असफलताएं जो होती हैं वो हमको कहीं ना कहीं इधर से आती हैं कि हम में खुद में कुछ कमी थी और उन कमियों को हमें दूर करना है, और ये कोई हमारा लास्ट चांस नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलाव के लिए संकेत देती हैं, ठीक है। तो बदलाव कीजिए, और भी काफ़ी सारी जगह आती रहती हैं। अभी SI की जगह आने वाली है और 1 लाख जगह हैं, उनका डिफाइन हो जाएगा अभी के 1 लाख वैकेंसी किस किस विभाग में कितने कितने पद हैं। तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, और कोई ज़रूरी नहीं है, आप सेंट्रल लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। इस स्टेट लेवल के बजाय सेंट्रल लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पेपर लीक के चांस भी नहीं के बराबर होते हैं और कैलेंडर के हिसाब से उसमें एग्ज़ाम होती है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आपने जो तैयारी की है उसको कंटिन्यू बनाए रखिए, करंट को अभी से तैयार करते रहिए। करंट एक ऐसी चीज़ है, आप सोचते ये होंगे कि मैं 10 दिन में तैयार कर लूँगा, लेकिन 10 दिन के बस की बात नहीं है। करंट को अगर आप डेली आज से किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की एक वीडियो देखेंगे या मंथली वाली मैगजीन पढ़ेंगे तो उससे ही आपका काम हो जाएगा। ये तो है करंट वाली बात। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और भी कई सारी वैकेंसी निकलती रहती है, उसमें अपना भाग आजमाइए। थैंक यू।